जब भी बेस कैंप में कोई संक्रमित होता तो सब लोग एकजुट होकर लंबी सी खास छड़ें उठाते और बिना दया किए उसे 100 मीटर ऊंचे पत्थर के दरवाजे के पीछे धकेल देते। संक्रमित लोग चीख चीख कर रहम की भीख मांगते, जैसे उस दरवाजे के पीछे मौत से भी भयानक कुछ छिपा हो। लेकिन बाकी सबकी सुरक्षा के लिए लोग पत्थर दिल बनकर उन्हें अंदर भेज देते। दरवाजा बंद होते ही कोई भी सुबह तक जिंदा नहीं रहता। सुबह होते ही दरवाजा फिर खुलता और सबसे तेज धावक रनर्स भूल भुलैया में प्रवेश करते। वो ही पूरे कैंप की एकमात्र उम्मीद थे, क्योंकि उन्हीं के बनाए नक्शों से ही बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी। आमतौर पर वे सूर्यास्त से पहले लौट आते, पर आज कोई भी नहीं लौटा। लोगों को डर था कि शायद राक्षसों ने उन्हें मार दिया। तभी मार्क ने दूर भूल भुलैया में कुछ देखा। रनर मिन्हो घायल कप्तान लाओ हेई को पीठ पर उठाए वापस आ रहा था। दरवाजा बंद होने ही वाला था, इसलिए मार्क बिना सोचे समझे दरवाजे की दरार में कूद गया। मिन्हो हैरान रह गया, क्योंकि मार्क यहाँ नया था और अंदर के खतरे नहीं जानता था। उसने बताया कि कप्तान को भूत अग्नि राक्षस ने काट लिया था और वह अब संक्रमित हो रहा था। रात ढल रही थी, राक्षस बाहर निकलने वाले थे। मार्क ने कप्तान को लटकाकर छिपाने की योजना बनाई, लेकिन तभी एक भयानक आवाज आई। एक विशाल राक्षस आ चुका था। मिन्हो डर कर भाग गया और मार्क ने सांस रोकर खुद को लताओं के पीछे छिपा लिया। कई और राक्षसों की दहाड़ें गूंजने लगी। मार्क भागा, पर भूल भुलैया में रास्ता भटक गया। एक अजीब तरल पदार्थ उस पर गिरा और राक्षस उसके पीछे लग गया। आखिरकार वह एक चट्टान से कूद गया। राक्षस भी कूदा, लेकिन बेलों में फंस गया। मिन्हो फिर प्रकट हुआ। वो भूल भुलैया का हर रास्ता जानता था। मार्क ने देखा कि दीवारें हिल रही हैं और उसने उस बदलती दीवारों से राक्षस को कुचल दिया। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो सब चकित रह गए, क्योंकि पहले कभी कोई भूल भुलैया से जिंदा नहीं लौटा था। अब लोग बंट गए। कुछ ने कहा मार्क ने नियम तोड़े और शांति भंग की, तो कुछ ने कहा उसने सही किया। इसी बहस के बीच ऊपर से एक नई औरत भेजी गई, लेकिन यह अजीब था, क्योंकि हर महीने सिर्फ एक ही नया व्यक्ति आता था। उसके हाथ में एक पर्ची थी, ये आखिरी नया व्यक्ति है, इसका मतलब अब कोई सामान नहीं आएगा। औरत बेहोश हो गई, लेकिन जाते जाते मार्क का नाम लिया। सब घबरा गए। अब उनके पास खाने तक की कमी थी। मार्क ने फिर भूल भुलैया में जाने का निर्णय लिया। मिन्हो और बाकी रनर्स उसके साथ गए। उन्हें राक्षस के शरीर में एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मिला जो लगातार सिग्नल दे रहा था। मिन्हो ने फिर एक गुप्त झोपड़ी में भूल भुलैया का पूरा नक्शा दिखाया, जो 3 साल की मेहनत का परिणाम था। उसने बताया कि हर रात दीवारें बदल जाती हैं, इसलिए कोई भी रास्ता बाहर नहीं जाता। इसी बीच औरत होश में आई। उसने बताया कि उसके साथ 2 दवाइयां भेजी गई थी। मार्क को शक हुआ कि शायद यह इलाज है। उन्होंने कप्तान पर दवा का प्रयोग किया। अगले दिन मार्क और मिन्हो फिर भूल भुलैया में गए। यंत्र की बीप उन्हें एक रहस्यमयी सुरंग तक ले गई, जहां चिपचिपा द्रव और रोशनी थी। वही राक्षस का बसेरा। अचानक लेजर चली, सायरन बज उठा और दीवारें फिर हिलने लगी।